राधे राधे प्यारे भक्तों, इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। कान्हा कहते, ये हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकलता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। कान्हा कहते, ना, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों और सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यह सत्य है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसीलिए सभी से प्रेम बनाए रखिए। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आती। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वे कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सभी की अहमियत समझनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग मिलेगा और ना ही कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। जीवन ना कल में है ना आज में, जीवन इस पल में है, और इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद भीतर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य रखें और इच्छाएं सीमित रखें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए आशा रहित होकर कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं,
मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों और उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। हर जागने वाला इंसान आशिक नहीं होता। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और से नहीं। थोड़ा कमजोर हो सकता हूं, लेकिन किस्मत का मारा नहीं हूं, बस लड़खड़ा कर गिर रहा हूं, अभी हारा नहीं हूं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। खोटा सिक्का समझने वाले आज मेरा मूल्य जान गए। जिंदगी की राहों में सफर लंबा था, इसलिए कदमों के निशान छोड़ आया। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से मेहनत करनी पड़ती है, यूं ही सफलता नहीं मिलती। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को मानने। परेशानियां कम नहीं होती, अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। सफलता से ज्यादा असफलता सिखाती है। कोशिश जारी रखें, क्योंकि असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता इरादे नहीं तोड़ सकती। ये गिरने और उठने की बात नहीं है, ये बिल्कुल लगातार कोशिश करते रहने की बात है। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे दिलाने में लग जाती है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो बस यूं ही गुरूर करता है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान बनाने के लिए समझदारी चाहिए। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के इतने नखरे नहीं होते। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस लोग इंतजार नहीं करते। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की उम्मीद मत रखो। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मोहब्बत तो भगवान श्री कृष्ण की भी अधूरी थी। फिर हम तो मामूली इंसान हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। हमेशा इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब आप उठो तो कोई बैठा ना रह जाए। उड़ान भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख जरूर मिलेगी। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरते नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का विरोध करना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदैव जल में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी जल डालो वो ऊपर ही तैरता रहता है। अपने जीवन में कभी भी ना आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना दुख में कोई निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख बातें जान ले, चाहे पूरे जगत को जान ले, पर यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है।
यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सदैव शांत रहो, इससे जीवन में स्वयं को अधिक सशक्त पाओगे, क्योंकि लोहार ठंडा होने पर ही मजबूर होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, पर उन्हीं कठिनाइयों से वह मजबूत भी बनता है जो आपको सम्मान दे। उन्हें सम्मान दीजिए। दुनिया में चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आए, एक काम अवश्य करना, अपने जीवन की डोर ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास बच्चे जैसा करो, जिसे हवा में उछाला जाए तो वह डरता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा, पर किसी के आगे इतना भी मत झुकना कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। किसी की ऊंची स्थिति देखकर सिर झुका लेना कायरता का लक्षण नहीं है, पर लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें अपनी तरह सम्मान देना और आवश्यकता पड़ने पर चरणदास ना बनना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे समय में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। जो भावनाओं को समझे वह अपना है, जो भावनाओं से परे होकर भी पास रहे वह भी अपना है, और जो पास रहकर भी दूर वह पराया है। मनुष्य सदा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा सहानुभूति देने वाला नहीं होता। शव को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं कि अभी और कितना समय लगेगा। दुख आना भी आवश्यक है, तभी जीवन पूर्ण होता है। केवल सुख मनुष्य को ना मजबूत बनाता है और ना ही जीवन के दोनों पक्षों से परिचित कराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक धनवान कोई नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना होता है। यही नियति कहलाती है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। संसार में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। समय, मित्र और रिश्ते, यह सब हमें निशुल्क मिलते, पर इनके मूल्य का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, आपकी प्रशंसा अंततः शमशान में ही होती है। यदि आप किसी को एक बार क्षमा करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार क्षमा करते हैं तो आप कोमल हृदय हैं, पर तीसरी बार भी क्षमा करते हैं तो आप स्वयं को ही हानि पहुंचा रहे हैं। जीवन की सबसे महंगी वस्तु आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो संसार की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं मिलता।
संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, पर संसार के वियोग से सुख दुख से परे अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर यदि ना मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल वही देता है जो आपके लिए वास्तव में अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता ना पड़े। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं, कान्हा कहते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। समय हालात देखकर बदलता है और लोग अपने स्वार्थ के अनुसार यदि कोई आपकी बुराई करे तो परेशान मत होना, क्योंकि वह आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानता। जानने की शक्ति जो झूठ को सच से अलग करने वाली विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र मंत्र है। वह ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। और वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस प्रकार व्यवहार करो कि यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध आत्मा से जुड़ते, जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई नाता होता है वही इस जीवन में मिलते हैं, वरना इस भीड़ में कौन किसे जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता, इसलिए जब जो होना वह होकर ही रहता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जीवन के आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं कि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन सुखमय हो जाएगा। जिंदगी की शरण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन अपना ही साथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, पर केवल तब जब वह आत्मसम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए हो। सेवा अवश्य करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही देते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। धूल होना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। मनुष्य घर, रिश्ते, मित्र सब बदलता है फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह मत करना। यदि दंड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई भूल अवश्य हुई होगी। व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ भय क्यों करते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा, जबकि आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। दुख और कष्ट मनुष्य को परेशान करने के लिए नहीं आते, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और कर्म करते समय संयम रखता है, वही सत्य को प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हुआ रहा है वह भी अच्छा हो रहा है।
और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, क्योंकि वर्तमान में ही जीवन बह रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी प्रकार दूर करता है जैसे स्वर्णकार सोने की अशुद्धियों को बार बार शुद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक ही क्षण में मनुष्य धनवान भी बन सकता है और अगले ही क्षण निर्धन भी। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सबको मन से निकाल दो, तब सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। केवल समय के भरोसे मत बैठो। भाग्यशाली लोगों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर परिश्रमी लोगों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, निश्चय ही यही विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, ना परिवार, ना मित्र, ना कोई साथ, केवल तुम और तुम्हारा साहस। जो काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है उसे सबसे पहले करो। जीवन में जो भी होता है वह किसी ना किसी कारण से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा केवल स्वयं से रखो। रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। यदि थोड़े से आराम को छोड़ने से मनुष्य बड़ी खुशी प्राप्त कर सकता है, तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम का त्याग कर बड़ी खुशी को अपनाए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म घर की तरह, ज्ञान दिन के प्रकाश की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा शत्रुओं से अधिक अपने आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं भीतर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और निष्ठा सबसे अच्छा संबंध है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। संसार सदा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का मार्ग खोजता आया है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वह कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे शांति अवश्य मिलती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शब्दों में ही रह जाते हैं और हल्की सी मुस्कान देने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई भी उम्मीद ना होने के बावजूद भी हमेशा अपने प्रयास में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़ा गुण होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। जनता आत्मसम्मान जिनका होता है वे अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन